क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.2। कल आप लोग को पढ़ाए थे क्या कौन से 1 में पहले पढ़ाए थे आप लोग को क्या नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद पढ़ाए थे होल नंबर, उसके बाद पढ़ाए थे इंटीजर नंबर, उसके बाद पढ़ाए थे आप लोग क्या रेशनल नंबर, उसके बाद पढ़ाए थे आइरेशनल नंबर, उसके बाद पढ़ाए थे रियल नंबर। आज आप लोग को इसी आइरेशनल नंबर और रियल नंबर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो पहले रूल नंबर 1 में क्या लिखना, सेम लिखना पड़ेगा वही पहला नंबर किसके बारे में, नंबर के बारे में। कौन सा नंबर के बारे में यही पढ़ना था। नंबर से पहले क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में पहले क्या कहाँ से स्टार्टिंग होता है, 1 2 3 4 एंड सो इन्फिनिटी। दूसरा में क्या बोले थे, होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर में क्या पढ़ा था, कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, जीरो से। कहाँ से करेंगे, जीरो से। 0 1 2 3 एंड सो इन्फिनिटी। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक कर दिया। तो अब कहाँ है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक के। होल नंबर कहाँ था, होल नंबर कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, 0 से। 1 2 3 4 ये तो पहले सेकंड नेक्स्ट में पहले आपको प्रीवियस क्लास में आप लोग को इसे क्या किया था, पढ़ा दिए थे ना, पिछले क्लास में पढ़ाए थे आप लोग को। तो 3 नंबर में क्या लिखेंगे, तो इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर कहाँ से होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होता है। नेगेटिव -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड कहाँ तक इन्फिनिटी। अब 4 में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बताया था, रेशनल नंबर। क्या होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में। कौन सा में, p/q के फॉर्म में। q इक्वल टू नॉट 0। q इक्वल टू नॉट 0। जैसे 46 एग्जाम्पल में 4/5 9/8 10/15। क्या होता है, 15 नेगेटिव में भी होता है इसका। क्या होता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। आप नेगेटिव भी मिल सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि नेगेटिव में मिल सकते हैं। अब जीरो आप लोग बता सकते हैं जीरो क्या है। जीरो क्या है, जीरो एक रेशनल नंबर है। जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। आप बोले सर कैसे, जीरो का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि 8 क्या है, 8 कौन सा नंबर है, 8 कौन सा रेशनल नंबर है। इसके नीचे में क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। ये सब कल पढ़ाए थे, ये सब चीज क्या क्या कल बताया हुआ होता है। अब 5 नंबर में क्या होता है, आइरेशनल नंबर। राइट, रेशनल नंबर। आइरेशनल नंबर। आइरेशनल नंबर क्या होता है, नॉट ए रेशनल नंबर। नॉट ए रेशनल नंबर। नॉट ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब बोलेगा सर नॉट ए रेशनल नंबर क्यों बोले, इसलिए बोले इसका आइरेशनल क्या होता है, रूट में होता है। क्या होता है, √2 √5 √3 √11 ये सब क्या है, आइरेशनल है। अब इसलिए यहाँ पर अबोलेशन नहीं 1 हो सकता है। आगे ना p/q के फॉर्म में, इसलिए ये जो है ये जो तो है रेशनल नंबर तो लेकिन है, लेकिन यह आइरेशनल नंबर है। आया समझ में, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 6 नंबर में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो आप लोग को ये भी बताए थे कि टॉप से बॉटम आने पर, टॉप से बॉटम आइएगा तो हमको स्टेटमेंट कैसा लेंगे, ट्रू लेंगे। कैसा स्टेटमेंट लेंगे, ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट लेंगे, ट्रू। और बॉटम से टॉप में जाएंगे, बॉटम से टॉप में जाएंगे, उसका स्टेटमेंट कैसा लेंगे, फॉल्स। उस स्टेटमेंट को लेंगे फॉल्स। कैसा लेंगे स्टेटमेंट को, फॉल्स स्टेटमेंट लेंगे। कैसा स्टेटमेंट लेंगे हम, फॉल्स लेंगे। आप लोग को ये कॉन्सेप्ट हम कल पढ़ाए थे ना, कि नहीं पढ़ाए थे सर। रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड में क्या पढ़ना है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का क्या होता है, राइट ए ट्रायंगल। राइट ए ट्रायंगल। तो
90 डिग्री के सामने, राइट एंगल के सामने कितने, इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस होता है ना, ये जो पाइथागोरस जो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ये क्या होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपका फिक्स होता है, क्या होता है, फिक्स होता है ना। इसको क्या बोलते हैं, बेस, और इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अब कभी कभी देखते हैं कि यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है, इससे कोई टेंशन नहीं लेना, थीटा के वैल्यू जैसे होता है यहाँ, तो इसको मालूम होंगे। अब बोल सकते हैं कि हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस इक्वल टू रूट अंडर क्या होता है, बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। ये आपका दो कॉन्सेप्ट जो है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या बोले थे, रूल नंबर 1 में क्या बोले थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर इक्वल टू नॉट रेशनल नंबर। तो रियल नंबर टॉप से बॉटम आइएगा तो उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, ट्रू। आप बॉटम से टॉप में जाइएगा तो क्या बोलेगा, फॉल्स। और एक रूल नंबर सेकंड में क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में, तो एज हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। स्टार्ट। तो आप लोग को क्या है, आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है और इसको जस्टिफाई करना है आंसर को। पहला नंबर में क्या, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। आपको रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ाए थे क्या, तो रूल नंबर फर्स्ट में पहला नंबर में क्या बोले थे, नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर। सेकंड नंबर में क्या बोले थे, होल नंबर। थर्ड नंबर में क्या बोले थे, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। फोर्थ नंबर में क्या बोले थे, रेशनल, वो क्या बोले थे, रेशनल नंबर। और फिफ्थ नंबर में क्या बोले थे, आइरेशनल नंबर, आइरेशनल नंबर। आप फिफ्थ सिक्स में क्या बोले थे, रियल नंबर। ये बोला था। अब क्या बोले थे हम, टॉप से बॉटम आएंगे तो इस स्टेटमेंट को क्या मानेंगे, ट्रू। क्या मानेंगे, ट्रू। आप बॉटम से टॉप में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, फॉल्स। क्या बोलेंगे, फॉल्स। ये बोले थे आप लोग को, क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, आइरेशनल नंबर, रियल नंबर, ये बोले थे। अब इसमें आप स्टेटमेंट में देखिए क्या बोला स्टेटमेंट में, आइरेशनल नंबर कौन सा है, नंबर में 5, यहाँ फिफ्थ है ना। अब रियल नंबर कौन सा, कितने नंबर है, 6 नंबर। देख रहे हैं क्या, टॉप से बॉटम आ रहे हैं, 5 से 6 जा रहे हैं, तो कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू। जो स्टेटमेंट है आपका यहाँ पर ट्रू है, क्या है, ट्रू। इसका आप जस्टिफाई करेंगे, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल, इसको क्या करेंगे, एस एवरी इज ए रेशनल नंबर, every is a irrational number is also a real number, real number। ये हो गया आपका क्वेश्चन, आया समझ में। क्या बोले थे, ट्रू। एवरी इज ए रेशनल नंबर, आप ऐसे नहीं होगा, मैं क्या बोला, ट्रू। एवरी इज ए रेशनल नंबर इज आल्सो ए रियल नंबर, ये रियल नंबर। यहाँ तक 1 नंबर में हो गया। अब 2 नंबर में देखो, 2 नंबर में क्या बोला है, 2 नंबर में बोला है कि यहाँ पर कौन सा नंबर बोला है, यहाँ पर बोला है क्या, एवरी पॉइंट ऑन ए लाइन नंबर, एक लाइन है, देख रहा है, यहाँ पर क्या कहते हैं, लाइन लोग क्या बता रहे हैं, यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर 0 हो गया, इधर जो भी आएगा क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, 0 -2 1 -2 -3 -4 चलते रहेगा इधर। इधर क्या होगा, 2 3 4 5 इधर चलते रहेगा, इधर का टो इधर चलते रहेगा, इधर चलते। अब इसमें बोला है क्या, इज ए फॉर्म रूट एम, क्या रूट एम इसमें हम दर्शा सकते हैं, नहीं सर, विभाजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वेयर इज ए रेशनल नंबर, इसका एक ऐसा नंबर बताना होगा, रेशनल नंबर होना चाहिए। ये क्या हो गया, फॉल्स। कैसा स्टेटमेंट हो रहा है, फॉल्स। अब इसका एक क्या करना, रीजन बताना है, क्यों यहाँ वेयर एम जो है वहाँ एक रेशनल नंबर आना चाहिए। तो कोई सा भी एक रेशनल नंबर का कर सकते हैं, क्या करेंगे, बता सकते हैं, कौन सा ले सकते हैं, बता सकते हैं आप लोग, बोलो। ले सकते हैं, किसी का कुछ भी ले सकते हैं हम लोग ना,
तो यहाँ पर 16 ले सकते हैं। 16 का क्या होता है, इसका रूट करेंगे क्या होता है 4। ये क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आ रहा है। अब कुछ भी ले सकते हैं आप, उस 16 की जगह आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं 100 भी। 100 को कितना है 10 आता है, 10 आ रहा है ना। ये भी क्या आ रहा है रेशनल नंबर। एक रीजन बता दिया, रीजन आ गया समझ में। कोई डाउट इसमें नहीं। अब थर्ड नंबर देखो, क्या नंबर देखो, कितने नंबर, थर्ड नंबर देखो। थर्ड नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए आइरेशनल नंबर। रियल नंबर कितने नंबर में आ रहा है 6 नंबर में, और आइरेशनल नंबर कितने नंबर में आ रहा है 5 नंबर। देख रहे हैं कि तो बॉटम से कहां जा रहा है, तो पहले 6 आया था 5 आ रहा है। कैसा स्टेटमेंट हो रहा है, फॉल्स। कैसा स्टेटमेंट आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। आया समझ में कि नहीं आया समझ में, बोलो कोई डाउट इसमें। नो सर। नो। अब इसका एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। कैसा ले लेते हैं स्टेटमेंट, रियल नंबर क्या लेते हैं हम 20, कुछ भी ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं। ये क्या है, रियल नंबर है, नहीं होता है। तो रियल नंबर इसको हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। आइरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है नहीं। कैसा रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर हो गया ना। रूल हुआ इसी का बन रहा है, तो ये क्या हो गया, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स ना हो गया। अब 16 भी लेंगे, इसको आइरेशनल नंबर क्या है 16 नहीं आ रहा है, आ रहा है सर कि नहीं, बोलो। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर बोला एवरी, इसलिए बोल रहे हैं प्रत्येक रियल नंबर आइरेशनल नहीं हो सकता है। हम इसको देखो √5 लेकिन होता, तो लेकिन इसमें हम क्या करते हैं 25 कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा ना, इसलिए क्या माना जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए अब क्या हो गया फॉल्स। √5 √25 = 5। यह क्या है बोलो, नेचुरल नंबर भी मान सकते हैं। रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर होगा 1/5 क्या हो गया, रेशनल नंबर होगा। आइरेशनल नंबर है नो सर। अब इसमें हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू आइरेशनल नंबर। आइरेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर के बराबर नहीं होगा, इसलिए यह फॉल्स हो रहा है। आज समझ में कोई डाउट इस क्वेश्चन में, नो सर। इसको क्या लिखो तब बताते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, ए स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर आइरेशनल if not give a example square root of a number irrational। नो, इसको हो सकता है नहीं होगा। कभी रेशनल इंटीजर नंबर में पॉजिटिव में लेना है, मैं रियल रेशनल नंबर तो नेगेटिव भी आता है। रेशनल नंबर क्या बोले थे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है। और यहाँ पर बोल दिया है सिर्फ क्या बोल दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोल दिया है सिर्फ क्या पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका क्या रहेगा नो, इसका आंसर क्या आ जाएगा नो। अब दूसरा में एक फिर इसमें दूसरा बोला है क्या, एक एग्जांपल बताओ, गिव एग्जांपल। तो ले सकते हैं हम यहाँ पर क्या 100 का एग्जांपल कितना आ गया 10 आ रहा है, ये क्या है ना, कितने हैं 10। तो आइरेशनल नंबर ले हैं 10, इसका ले सकते हैं हम यहाँ पर 25, कितना आएगा यहाँ पर 5 ले सकते हैं, इसका 60 कितना आएगा 4। ये सब जो है 10 5 4 ये क्या है रेशनल नंबर है। क्या है रेशनल नंबर। क्या बोला था यहाँ पर स्क्वायर रूट इधर नंबर है रेशनल नंबर, इसलिए हम यहाँ पर एक स्क्वायर इंटीजर आना चाहिए, तो यहाँ पर एक रेशनल नंबर। यहाँ क्या हो गया इज ए रेशनल नंबर, क्या है रेशनल नंबर। यहाँ तक का डाउट, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग को 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखने दो, ये लिख देंगे आप वहाँ पर चले, अभी रुको लिखने दो उनको। सो क्वेश्चन नंबर 3, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। इसको क्या करना है, नंबर लाइन में √5 को क्या करना है आपको बनाना है। कैसे बनाना है, यहाँ पर एक लाइन बनाना है। आप लोग को हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड में तो नहीं होगा, आप लोगों का हम ज्योमेट्री बॉक्स से आपको हैंड से बना कर दिखा रहे हैं। लाइन ड्रॉ किए, क्या करना है लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप लोग को यहाँ पर यूनिट लेना है, कितने का √5 था, कौन सा हम किसका निकाल रहा है √5 का, कितने का निकाला √5 का।
√5 का निकाल रहे हैं, आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि √5 आपको पाइथागोरस का नियम बताए थे। क्या बताए थे? √5 को हम 4 + 1 लिख सकते हैं, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये लिख सकते हैं ना। अब इसी को √5 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है हमको। तो अब इसमें क्या करना है, इस कंपास में क्या करना है, इस पेंसिल को सेट करना है। सेट करने के बाद आप लोग को यहाँ पर तो यूनिट, इसमें आपको क्या करना है, यूनिट लेना है। इस स्केल में क्या करना है, यूनिट पर यूनिट लेना है। तो देख रहे हैं यहाँ से कितना हो गया, इसको मानेंगे 1 यूनिट, एक यूनिट इधर यहाँ से कटिंग किए। अब इसी को यहाँ क्या किया, 2 यूनिट किए, तो 2 किए। अब यहाँ पर जहाँ तो 2 यूनिट किए, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाना होगा हमको, 90 डिग्री का कोण बनाना है। कितने डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाएंगे। इससे हम 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाएंगे, इससे यहाँ पर मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको क्या किए, यहाँ से मिला दिए। अब जो ये 1 यूनिट लिए, अब जहाँ जो 1 यूनिट लिए, तो इसको भी क्या करना है, इसमें भी 1 यूनिट ही इसको कट करना है। यहाँ पर जहाँ यहाँ कट हुआ, कटिंग किया, और यहाँ से लेकर इसमें क्या करना है, इसको मिला देना है। यहाँ से लेकर यहाँ पर इसको मिला दिए। तो अब जैसे ही इसको, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 1, अब ये कितना हो गया √5, यही ना √5 बोला है निकालने के लिए। तो अब यहाँ पर इसको क्या किया, इस तरीके से किया, और यहाँ से लेकर इसको यहाँ से इधर मिला दिया। तो यहीं पर जो कट हुआ, यही आपका √5 का वैल्यू निकला। ये आपका आंसर।